places of worship are essential services. दुख और अफसोस होता है। होना तो यह चाहिए था कि एक मुल्क के सदर ने जब एलानिया मीडिया के ऊपर आके कह दिया मैंने पपीते का टेस्ट कराया, बकरी का टेस्ट कराया, परिंदे का टेस्ट कराया, जो चीज लैब में भेजता हूं कोरोना पॉजिटिव आ जाती है। वीडियो मशहूर हुई, आपने सुनी, आपने देखी। सिर्फ अकेली इसी वीडियो से हमारी अकल ठिकाने लग जानी चाहिए थी, लेकिन हम इस झूठ, इस प्रोपेगेंडे का इस तरह हिस्सा बने कि आज मुआशरे के अंदर कहानियां बिखरी पड़ी हैं। किसी के बाप को भूखा रख के मारा गया, किसी के हार्ट अटैक वाले को कोरोना में डाला गया, किसी के गुर्दे फेल वाले को कोरोना में डाला गया, किसी के 20-20 साल पुराने कैंसर के मरीजों को कोरोना में डाला गया। ये झूठ की तिजारत, ये खौफ की तिजारत क्यों हो रही है? हत्ता के पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चीख उठा कि हो सकता मुझे भी मार ना दें। ये 25 लाख फी बीमार के ऊपर जो खर्च हो रहा है कहां पे हो रहा है? आपको फिर भी अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि ये बात उलमा कह रहे थे, इसलिए आपने कहा नहीं, मुस्तनद बात उलमा की इस मामले में नहीं है। उलमा के ऊपर एतबार नहीं किया, उस सदर पे कर लेते। अब डॉक्टर ने कह दिया कि ये लेबॉर्टरियां पैसे बना रही हैं, वायरस टूट जाता है तब भी पॉजिटिव आता है। डॉक्टरों की बात के ऊपर यकीन आ गया, और दुख और अफसोस की बात है, गिला है अल्लाह की कसम उलमा से भी और उन डॉक्टरों से भी जो सारे के सारे इस खौफ की सियासत के अंदर मुलव्वस हुए। उनका किरदार है, उन्होंने अपनी जुबानों को उस तरह कंट्रोल नहीं किया जिस तरह रसूलुल्लाह का हुक्म था। अफसोस और दुख की बात क्या है मेरे भाइयों, ट्रंप सदर दुनिया के, हम इनको काफिर कहते हैं, सबसे बड़े अपने आप का हम दुश्मन समझते हैं मुसलमान। उस सदर ने क्या कहा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर एसेंशियल सर्विसेज। क्या कहा? कि इबादत खाने किसी भी मुल्क के अंदर जरूरियात जिंदगी में से हैं, इनको बंद नहीं किया जाएगा। मसाजिद को बंद नहीं किया जाएगा, चर्चों को बंद नहीं किया जाएगा। अफसोस और दुख है आज उम्मत मुस्लिमा के ये 50 और 52 से ज्यादा हुक्मरानों से औला ला का फाउला तुम्हारे ऊपर था कि तुम खड़े होते और कहते मस्जिदों को बंद नहीं किया जा सकता, मस्जिदें जरूरियात जिंदगी के अंदर शामिल हैं। का क्या कौन रहा है? जिसको तुम काफिरों का सरदार कहते हो, वो अलल ऐलान मीडिया के ऊपर आके कहता है मस्जिदें खुलेंगी, चर्च खुलेंगे, हर इबादत खाने को खोला जाएगा, ये जरूरियात जिंदगी में से है। अब उसने कह दिया ना, अब सारी दुनिया की मस्जिदें खुल जाएंगी। अफसोस है कैसी गुलामी के अंदर मुसलमान हैं। अफसोस और दुख की बात है ट्रंप कहे मस्जिदें खोल दो, मस्जिदें खुल जाएं, किसी मुस्लिम हुक्मरान को तौफीक नहीं हुई कि आगे बढ़ के सबसे पहले ये कहता लॉकडाउन हल नहीं है। हम चीखते रहे, 3 महीने से हम चीखते रहे, और ये मौलवियों की बातों में ना आना, उलमा की बातों में ना आना, ये मरवा देंगे। हमने कहा लॉकडाउन हल नहीं है, बीमारी का हल क्या? लॉकडाउन। और हल क्या? लॉकडाउन। हमने कहा लॉकडाउन हल नहीं है। आज साबित हो गया, जिस वक्त फरवरी के अंदर 1 या 2 मरीज थे, तुमने झूठा प्रोपेगेंडा करके मुल्क को लॉकडाउन में धकेला। आज मरीज 60,000 से ज्यादा हैं, तुम्हें कैसे जुर्रत हो रही है तुम लॉकडाउन खोल रहे हो? इसका मतलब है तुम झूठे थे। जब 2 मरीज थे हल लॉकडाउन था, आज 60-70 हजार मरीज हैं, आज लॉकडाउन नरम हो रहा है, आज दुकानें खुल रही हैं। और तुम्हें चाहिए था तुम पहले कदम उठाते, तुम मुसलमान थे, तुम्हें अल्लाह के ऊपर यकीन था। वो ट्रंप कह रहा है वी नीड मोर प्रेयर्स, हमें ज्यादा दुआओं की जरूरत है। बदबख्त मुसलमानों का एक हुक्मरान ऐसा नहीं है जिसने कहा सजदे करो, रमजान के अंदर मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों को दुआओं की जरूरत है। किसने कहा? इटली का वजीर आजम क्या उठा, कुफार सदर क्या उठे कि हमें अल्लाह के ऊपर उम्मीदें हैं। फिर आप कहते हैं ये मौलवी सख्त बातें करते हैं, हमारे डॉक्टर्स का एक माफिया इस काम में मुलव्वस रहा जो खौफ की, हरास की और इस तरह की बदबख्ती की बातें फैलाता रहा। उनको गौर करना चाहिए, उनके सारे दावे आज झूठे साबित हो चुके हैं। 70,000 से ज्यादा मरीज है। और मेरे भाइयों झूठ ऐसे बोलते हैं, अल्लाह माफ करे,
جھوٹ کی تجارت، خوف کی تجارت، یہ شکر ہے کسی مولوی نے نہیں کہا. اگر کوئی مولوی کہتا نا فی مریض 25 لاکھ کا معاملہ ہے تو مولوی کا گریبان پکڑ لیتے. جاؤ چیف جسٹس کا گریبان پکڑ کے دکھاؤ جس نے اعلانیہ، یہ نذیر بن گئی ہے، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے. عدالتی نظائر ہوتے ہیں. جو قانون کے طالب علم کو پتہ ہے اس بیان کی اہمیت کیا ہے. اس نے کہا 25 لاکھ فی مریض کے اوپر حرج کا اوقار ہے، بھوکا رکھنے کے لیے حرج کرتے ہو. کیسی کیسی شہادتیں. ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا تبوت ہی خالی نکلا، اور ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے باپ کو بھوکا ہی مار دیا. جب ہم نے کہا تھا ان بدبختوں کے ہتھے نہ چڑھنا، ٹیسٹ مت کروانا، تب یہ مولوی کی باتوں میں نہ آنا. ہم نے کہا گھروں میں اپنا علاج خود کرو، ان مولویوں کی باتوں میں نہ آنا. اب وزیر اعظم صاحب کہیں گے کہ گھر میں بھی کرنٹینہ ہو سکتا ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، 90% بندے صحت یاب ہو جاتے ہیں. یہ ان کی باتوں پہ تمہیں ایمان آیا، علماء کی باتوں کو تم نے کچھ نہیں سمجھا. ادھوت تالا بندی کے فتوے، بارشوں کے اوپر قیاسات. رسول اللہ کے دور میں وبائیں آئیں، مسجدیں بند نہیں ہوئی. عمر کے دور میں اتنی زہریلی وبا آئی طاعون کی. آپ کو پتا نا طاعون جس کو لگ جائے اس کے مرنے کے امکان 100% ہوتے تھے اس وقت. 100% شرح والی بیماریاں آئی، مساجد بند نہیں ہوئی. تم نے 1% بھی بیماری کی شرح نہیں ہے، اس کے اوپر مساجد کے اوپر حملہ کیا. اور آپ پتہ کیا ہونے والا ہے؟ ہوشیار رہیے، اس بات کا بھی بلاک کیجئے. بڑی عید قریب آئے گی، یہ کرونا وائرس کانگو وائرس میں تبدیل ہو جائے گا، اور کانگو سے بھی کوئی بڑا وائرس آئے گا جو صرف حملہ کرے گا کس کے اوپر؟ حلال جانوروں کے اوپر. یہ جو 4 حلال جانور ہیں نا، یہ وائرس صرف ان میں آتا ہے. قربانی نہ کرو، غریب کو کپڑے سلا دو، قربانی نہ کرو، حج نہ کرو. یہ کس قسم کے وائرس ہیں؟ بڑی یہودی نسل کے وائرس ہیں جو صرف اسلامی باتوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. جب قربانی کرنے لگو گے اور نہ اس کا گوشت مت کھانا، یہ بیمار ہے، اس کے اندر وائرس ہے، کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. حج نہ کرنا، غریب کی بیٹی کا جہیز بنا دینا. آج لبرل مافیا نے، آج ان جھوٹے لوگوں نے، آج ان کذابوں نے، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حکمران اس وقت دنیا کی قیادت کا حق ادا کرتے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے